बोकारो स्टील प्लांट निर्माण के वक्त विस्थापित हुए परिवार के बेरोजगार युवाओं को बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा कभी अप्रेंटिस कराया गया था। कहा गया था कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी इन युवाओं को नियोजन अब तक नहीं दिया गया। ये युवा अभी भी प्रबंधन से नौकरी पाने की आस में हैं। हालांकि इनमें से कईयों की उम्र बरसों इंतजार के बाद अधिकतम आयु सीमा से बाहर जा चुकी है। अपनी इसी हताशा और बोकारो स्टील प्रबंधन की उपेक्षा को लेकर आज बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जाहिरगढ़ में सभी 1500 अप्रेंटिस किए हुए विस्थापित युवाओं ने धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के सामने नियोजन की फरियाद लगाई। बेरोजगार विस्थापितों ने कहा कि जब तक स्थायी तौर पर नियोजन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वैकल्पिक नियोजन देने का काम बोकारो स्टील प्रबंधन करे। उन्होंने उम्र सीमा को बढ़ाने की भी मांग सांसद के सामने रखी। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, बोकारो स्टील प्लांट को 10 मिलियन टन निर्माण करने वाली इकाई बनाने की बात कहकर विस्थापितों से उनकी जमीन ली गई थी, लेकिन आज तक बोकारो स्टील प्लांट मात्र 3.5 मिलियन टन का उत्पादन करने वाला ही प्लांट बन पाया है। ऐसे में प्रबंधन ने विस्थापितों को बराबर धोखे में रखा। अब एक बार फिर से इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने की बात प्रबंधन द्वारा कही जा रही है। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि हर एक विस्थापित को नियोजन मिलना चाहिए, यह हम भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द बोकारो स्टील के अधिकारियों के साथ अप्रेंटिस के प्रतिनिधियों की मुलाकात कर वार्ता कराई जाएगी और स्टील मिनिस्टर के बोकारो आगमन पर उनसे वार्ता की जाएगी और इसके लिए समाधान का रास्ता भी निकाला जाएगा। देखिए, बीएसएल द्वारा जो हमारे इस क्षेत्र के विस्थापितों के जो वंशज हैं, उनको जो अप्रेंटिस करवाया गया है उसको नौकरी देनी चाहिए, हर हाल में नौकरी देना चाहिए, क्योंकि उनका जो खतियानी ज़मीन, रेती ज़मीन जो प्लांट लगाने के लिए उनके पूर्वजों से 10 मिलियन टन प्लांट लगाने के लिए ज़मीन ली गई थी। अब बताइए कि 10 मिलियन टन लगता तो हमें लगता है कि पूरे लोग जो आज मांग कर रहा है उससे सारे लोग को नौकरी हो जाता। जब 10 मिलियन टन का प्लांट लगाने के नाम से ज़मीन लिया और लगाया 3.5 मिलियन टन का प्लांट। अब बताइए निश्चित तौर पर कि उनका बेरोजगारी तो है ही, वो ज़मीन दिया था नौकरी के लिए, हुआ नहीं। तो अभी फिर हम लोग वार्ता किए हैं कि फिर से 3.5 मिलियन टन का प्लांट लगाने की बात अभी चल रही है। अभी देखिए हम लोग क्या होता है, मगर हर हाल में जो अप्रेंटिस के लोग हैं, जो इस क्षेत्र के गरीब लोग हैं, उनको नौकरी हर हाल में देना चाहिए। अच्छा, गलत है, ये गलत है। एक परिवार से एक नहीं, एक परिवार से जितने लोग को विस्थापित है, जितने लोग जमीन दाता है, सभी परिवार के हर सदस्य को नौकरी होना चाहिए। ढुल्लू महतो हैं, माटी के बेटा हैं और एक झारखंड के विस्थापित भी हैं, और उनसे ज़्यादा दर्द हमारा विस्थापन का कोई दर्द नहीं समझ सकता है। लगातार उनसे हम लोग संपर्क कर रहे थे और आज इतना व्यस्त रहने के बाद हम लोग के बीच सिर्फ हम लोग के लिए जाहिरगढ़ में वो आए, और जो हम लोग अप्रेंटिसशिप जो 1500 लड़के लोग किए हैं उनके लिए स्पेशल आए और अपना समय दिए। और उनसे हम लोग मुख्य मांग किए हैं कि जो विस्थापित अप्रेंटिसशिप के तहत कराया गया है 1500 लड़कों को, इसमें वैकल्पिक तौर पर रखा जाए जब तक कि नियोजन का प्रक्रिया बीएसएल जारी नहीं करती है। और उसके बाद उम्र सीमा को बढ़ा के हम लोग को जल्द से जल्द 1500 लड़का को नियोजन करने का काम करें। इसको लेके हम लोग उनको बुलाए थे और काफ़ी गंभीरता से उन्होंने बात को लिया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द आपका टीम बनाया जाएगा, जिसमें 5 लोग हम लोग रहेंगे, सांसद रहेंगे और मैनेजमेंट की तरफ से लोग रहेगा, वार्ता होगा। इसके बाद चेयरमैन से बैठेंगे और ज़रूरत पड़ा तो वो खुद हमारे साथ आंदोलन बैठने के लिए तैयार हैं और कदम से कदम आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हैं।